शादी वह बंधन जिसको साथ निभाने के लिए 7 जन्मों की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन आज ये कहावत मानो मजाक सी लगने लगी है, क्योंकि जोड़ियां बनने की बजाय टूट ज्यादा रही हैं। 7 जन्म तो दूर, आज 1 साल भी उनको रहना मुश्किल हो गया है। जोड़ियां बनने की बजाय टूट ज्यादा रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट में। एक पहिया, एक गाड़ी जिसको जरूरत होती है 2 पहियों की संतुलन बनाने के लिए, जो एक शादी में बहुत जरूरत होती है, वो गाड़ी आज लगता है लड़खड़ा रही है, ये मानो रुक सी गई है। क्यों ऐसा है? कहाँ बिखर रहे हैं रिश्ते? आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी, तलाक के उन तमाम मामलों पे और कैसे सुलझाया जाए तलाक को। हमारे साथ स्टूडियो में 3 अहम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मोहिनी गिरी हैं, ये पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से। मोहिनी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ RS गोस्वामी हैं, ये अध्यक्ष हैं दिल्ली बार काउंसिल से। गोस्वामी जी, आपका स्वागत है। मुरारी तिवारी हैं, ये अधिवक्ता है दिल्ली उच्च न्यायालय से। मुरारी जी, आपका भी स्वागत है। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, लीगल पॉइंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, ये टोल फ्री नंबर है 1800-115313। आई रिपीट 1800-115313। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं सबसे पहले तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी कि नवविवाहित जोड़े, जो जितने सपने होते हैं कि आशा होती है कि साथ निभेगा, लेकिन आज वही रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्या ऐसा है कि आर्थिक व्यवस्था तो हमारी मजबूत हो रही है, युवा बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तलाक के मामले भी उतने ही बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है, और क्या है आपके कितने तलाक के मामले आपके पास आते हैं? इसमें भावना, जो इसमें मूल रूप से जो कारण है, वो पहले जो व्यवस्था थी हमारी, एक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थी एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर पर। वो अब दोनों पार्टनर इंडिपेंडेंट हो गए इकोनॉमिकली। इन मेजोरिटी केसेस जो मॉडर्न तलाक के केसेस आ रहे हैं, उसमें दोनों पार्टनर आर्थिक रूप से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट और आज हम बात कर रहे हैं तलाक के मामलों पर। जी गोस्वामी जी, रोहित जी ने जो हिमाचल प्रदेश से सवाल पूछा, उसका जवाब। उनका जो क्वेश्चन है बड़ा क्लियर सा नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो ये कि जब पहले पति से जो तलाक लिया था उसने, उस समय क्या कोई सेटलमेंट उस बच्ची से रिलेटेड हुआ या नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर दूसरा क्वेश्चन, जिसके साथ उसने रीमैरिज की, उसके साथ उस बच्ची की मेंटेनेंस की व्यवस्था के लिए लीगल बात डिस्कस हुई, उसको अडॉप्ट किया गया या नहीं किया गया, या लाइबिलिटी मेंटेनेंस की ली गई कि नहीं ली गई। ये सारी बातें तब क्लियर होंगी जब इनके पास वो डॉक्यूमेंट क्लियर कोई हम समझ पाएंगे। अदरवाइज देखा जाए तो उस बच्ची का, जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है, पहले जो फादर है उससे भी लेने का हक रखती है, और जिसके साथ रह रही है जी, और उसने किस ढंग से उसको अपनाया है, उस बच्चे का मेंटेनेंस दोनों जगह बनता है जब तक वो बालिग नहीं होती। जी तिवारी जी, अब मैं आना चाहूंगी वर्ष 2012 में मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल, विवाह कानून संशोधन अधिनियम 2010 पर कुछ नए प्रावधान लाए गए हैं। उसमें संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। इन नए प्रावधानों के बारे में बताइए, क्या तलाक की प्रक्रिया जो आसान की जा रही है वो आम समाज के लिए सही है, और क्या है वो प्रक्रिया? उसमें भावना, अभी जो मेन उसमें मुद्दा है, जो बहुत ही कहते हैं क्रक्स ऑफ द एक्ट है, वो उसमें प्रॉपर्टी का जो डिवीजन है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि वाइफ को इंटाइटल मिल जाएगी और संपत्ति की हकदार होगी, संपत्ति की हकदार की। तो उसमें मेरा ऐसा, पहले भी एक चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि दैट शुड बी वाइस वर्सा। वाइस वर्सा होने से क्या होगा कि जो बैलेंस है सोसाइटी का नहीं बिगड़ेगा, जो मिसयूज का एक जो डर लगा रहता है कानून में, वो नहीं होगा। नहीं तो एक ही को केवल अधिकार दे दिया कि जैसे द मोमेंट यू गेट मैरिड यू विल गेट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो अगर वाइफ के पास भी ऐसा ही ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द मैट्रिमोनियल लाइफ वो एसेट्स एक्वायर करती है, हाँ, वो एसेट्स एक्वायर करती है मैडम, तो उस एसेट्स में हस्बैंड को भी कहीं न कहीं आपको एकोमोडेट करना होगा, नहीं तो अदरवाइज ये। अनिकेत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी अनिकेत, बताएं। हाँ जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, हमारे बाजू में 2 पति पत्नी रहते हैं। जी अनिकेत, 2 पति पत्नी रहते हैं जी, तो उनके 2 बच्चे हो गए हैं। शादी को 7 साल हो गए हैं जी। तो 7 साल शादी को होने के बाद भी पति अब तलाक मांग रहा है उससे। अच्छा, तो क्या पत्नी देने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है? तो अभी पत्नी राजी नहीं है। जी, आपको कोई कारण मालूम है?
आपको कोई कारण मालूम है अनिकेत? कारण क्योंकि उसकी दूसरी भी बाहर बीवी है। जी अनिकेत, जी गोस्वामी जी यहाँ मुझे आप पे इसका इन्होंने कारण कहा कि दूसरी बीवी है। ये बहुत अक्सर होता है। पहाड़ों से आते हैं लोग, एक पत्नी को वहाँ पे छोड़कर यहाँ पे दूसरी पत्नी ले लेते हैं और उसके पश्चात वो कहते हैं कि हम तुमको छोड़ना मांगते हैं। एक कारण ये। दूसरा कारण जो हमारे भाइयों ने नहीं बताया यहाँ पर कि एक अल्कोहल नशा का भी आजकल हमारे पास जितने रेप के केसेस आते हैं उसमें से 90% ऐसे होते हैं जो अल्कोहल के नशे में पीटते हैं, बीबी को पीटते हैं या तो गर्लफ्रेंड को पीटते हैं, और उससे अल्कोहल का हम लोग बिल्कुल ही आजकल वो देखते ही नहीं है ना, उसको जी गोस्वामी, इग्नोर करते अगर हैं। पति मांग रहा है डिवोर्स, 7 साल की शादी हो चुकी है, पत्नी अभी राजी नहीं है डिवोर्स देने के लिए, तो क्या वो किसी तरीके से उस पर फोर्स कर सकता है कानूनी तौर पर? बिल्कुल नहीं कर सकता। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा भावना जी, कि शायद मैडम भी मेरी बात से मानेंगे इस बात को, कि बच्चे होने से पहले तक मैं कहता हूं कानून जो बना रहा है हमारे लोकसभा और राज्यसभा में जो आ रहा है। मोहिनी जी, घरेलू हिंसा को भी क्या, आप घरेलू हिंसा पर कुछ कहना चाह रही थी? जी हाँ। घरेलू हिंसा को भी क्या एक आधार बनाया जा सकता है तलाक लेने के लिए? बहुत बड़ा आधार है घरेलू हिंसा, क्योंकि हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 90% महिलाएं घरेलू हिंसा के प्रति ही पीड़ित रहती हैं। और मैं सोचती हूँ कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बल्कि मैं तो कहूँगी इसके साथ साथ वो डाइवोर्स तो एक अलग चीज है, जो घरेलू हिंसा करता है उसके साथ उतनी बड़ी सजा भी होनी जो चाहिए। ये घरेलू कानून अधिनियम 2005 है, तो आप जी। इसको सख्त कानून मानती हैं? मैं इसको सख्त कानून मानती हूँ, और इसमें बल्कि कि कितने ड्यूरेशन में एक तलाक एक पति या पत्नी को मिल सकता है? हाँ, तो भावना मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में 1 साल का लॉकिंग पीरियड है, और मुझे लगता है इंटेंशन यही रहा होगा कि लोग तलाक को ज्यादा इंकरेज ना करें। साल भर एक साथ रहेंगे तो उसे हो सकता है कि आपस में रिलेशन और अच्छे हों और कैरी करेंगे, लेकिन साथ में एक ऐसा एक्सेप्शन भी बनाया हुआ है कि जैसे मैरिज के बाद ही कोई ग्राउंड पता लगता है कि इम्पोर्टेंसी की ग्राउंड है, एक पार्टनर इम्पोर्टेंट है, तो उसको उस कंडीशन में आप यू कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स इवन बिफोर ए ईयर। उसमें एग्जाम्पशन कोर्ट से लीव लेनी पड़ती है और जी। बताना पड़ता है जो क्यूरेबल ही नहीं है, तो कोर्ट वहां पे 1 साल पहले भी वो तो पूरा ये करके मुस्लिम तलाक में तलाक बताया। 3 बार कहने से नहीं हाँ, होता है। मुस्लिम जी, वाले में बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। करता हूँ। तो गवाह हूँ। और एक लेकिन- और मुद्दा है हाँ। कि आज अगर मैंने तलाक कहा है तो दूसरे बार तलाक हम 1 महीने के बाद कहेंगे, ताकि 1 महीने का हमको सोचने का जी टाइम मोहिनी मिल जी, जाए। दूसरे धर्मों में क्या तलाक की प्रक्रिया, इस पर मैं आना चाहूंगी, लेकिन गोस्वामी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो मध्यस्थता केंद्र, मीडिएशन सेंटर जो बनाए गए हैं इन केसेस को सॉल्व करने के लिए, आपसी मामला, आपसी समझौता हो जाए, जल्दी मामला सुलझ जाए, बिखरे ना ये रिश्ता, तलाक तक ना पहुंचे, तो इस केस में मध्यस्थता केंद्र कितने सहायक हैं, कितने मददगार हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। अब सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सभी ने एक पहल की बहुत जबरदस्त। जब देखा कि तलाक के मुकदमे देश में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो वुमेन सेल में भी मीडिएशन शुरू करा दिया, काउंसलिंग शुरू करा दी, फैमिली कोर्ट बन गई। फैमिली कोर्टों में क्या होता है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा सभी को, फैमिली कोर्ट्स में जो इतने भी प्रिसाइडिंग अफसर्स हैं वहां पर बहुत मेहनत करते हैं, काउंसलिंग में भेजते हैं और वह कोशिश करते मैं चाहूंगी निशी है हमारे साथ महाराष्ट्र से। निशी, सवाल पूछिए। हाँ हेलो। जी निशी। हाँ मुझे ये पूछना जी निशी बताएं। जी मेरी एक सिस्टर है, मेरी अपनी और 2 साल में ऐसा है कि उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है। जी। तो उनके डेथ होने के बाद जो जितना भी पॉलिसी है या जितना भी वो पैसा है उनका, वो सब में नॉमिनी उनकी मम्मी पापा हैं। जी। और उनकी एक, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी 3 महीने की एक बेटी है। तो शादी के 2 साल हुई, उसके 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई और बेटी उनकी 3 महीने की है अभी। तो हमको ये पूछना था कि सब में नॉमिनी उनकी मम्मी पापा हैं, तो उसमें हम क्या लीगल कर सकते हैं हम? जी। और उनके एक पापा एक गवर्नमेंट में है, रेलवे में है, तो इसलिए उनके वाइफ के पास अभी जी कुछ निशी, भी नहीं हमें है। आपका तो सवाल इसके लिए समझ में लीगल आ क्या गया है। मुरादी जी इसका सवाल का जवाब देना चाहेंगे? इसमें निश्चित नॉमिनी होने से आदमी उसका मालिक नहीं है। अब यहाँ लॉ ऑफ सक्सेशन चलेगा। जैसे एक आदमी एक्सपायर हुआ, उसकी क्लास 1 लीगल हेयर उसकी वाइफ है, और उसकी वो 3 महीने की ही बच्ची क्यों ना हो, वो वूम में भी रहती तो वो भी क्लास 1 की लीगल हेयर है, और साथ में मम्मी है,
तो मम्मी क्लास 1 की लीगल ईयर है। इसमें 3 ही लोग क्लास 1 के लीगल ईयर है, और जितना अमाउंट उनका LIC में है या कहीं भी है वो नॉमिनी होने की वजह से माँ उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। दैट इज टू बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल शेयर्स। वो आप अपनी बहन को बता दें कि सी इज 100%। आयोग में जब आप थी या अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थिति है, क्या स्टेप्स उठाए हैं तलाक के मामले जो युवाओं में ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या उसको कम किया जा सकता है? क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं सिराजपुर में से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ तो जी मैम, मेरा जो गांव है छोटा सा गांव है जी, यहाँ जाके मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं जी, तो यहाँ जितनी भी शादियाँ होती हैं अधिकांश तलाक की वजह से टूट जाती है। क्या इसके लिए कोई रुकाव नहीं है मैम जो हम लोग कर सके या कोई कर सके? जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि तलाक रोकने के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? उस गांव में क्या तलाक रोकने के लिए एक और कानून चाहिए? देखिए, ये तलाक क्यों हो रहे हैं इस जड़ पर हमको जाना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि या तो हम छोटी छोटी बच्चियों को ले आते हैं जो कि हमारे एक्ट के अंदर नहीं है, और जो कुछ दिन के बाद वो तलाक आपस में सेटलमेंट नहीं बन पाता, वो छूट जाते हैं, या ऐसा रीजन है कि शादियां हुई वहां से लड़का पढ़ के बाहर निकल गया। ऐसे बहुत जी, मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी चंद्र जी। मैडम, मेरे ब्राउजर पे अभी IPC 406 498A+34 ये लगाई गई है मैडम। ओके। कल ही परसों हमें नजदीकी थाने में बुलाया गया मैडम, और हम दोनों भाई गए वहाँ। मेरे ब्रदर को उन्होंने बिठा लिया और उन्होंने जुडिशियल कस्टडी जज के सामने पेश कर दिया, जहाँ जज साहब ने उसे जेल में भेज दिया मैडम। तो मुझे भाई को? हाँ जी, मेरे भाई को। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कैसी धारा लगाई कि उसे तुरंत जेल भेज दिया जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है मैडम। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसी बात मत करिए कि आपको पता नहीं है। इससे पहले डायरेक्ट दिल्ली के अंदर कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं होती, केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर कि जब कोई इतनी मारपीट हो जाए, कोई MLC कट जाए। अदरवाइज आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हैं, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर है, पहले ही मैटर वोमेन सेल में गया होगा। आपके भाई ने वोमेन सेल अटेंड करी होगी, उसमें लापरवाही करी होगी आपने, या तो आप वोमेन सेल अटेंड नहीं करी, या कोई घटना ऐसी घटी कि जो FIR रजिस्टर्ड करनी पड़ी। जब तुमको बुलाया गया है थाने, तो इसका मतलब आपने वोमेन सेल की प्रक्रिया में प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है। उसका परिणाम डायरेक्ट, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन वेलेबल। तभी इनको अरेस्ट किया गया, इनके भाई को, और इनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ, यदि इनके खिलाफ भी कंप्लेंट है तो DCP की ब्रेक के बाद हम भरण पोषण और जीविका पालने की बात करेंगे कि पति या पत्नी कौन तलाक के बाद भरण पोषण और जीविका की संभाल करेगा। अभी वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपके सवाल हम जरूर लेंगे। यही पूछना चाहती थी, उसकी मम्मी ना तो तलाक देती है और ना ही अपनी लड़की को भेजती है। 1.5 साल हो गया। किसकी मम्मी? उस लड़की की मम्मी, हमारी बहू की। जी हाँ जी। आपने क्या किया अब तक? आपने भी तो कुछ केस किया होगा, कोई तलाक का मुकदमा, बुलाने का मुकदमा, कोई मुकदमा तो आपने फाइल किया होगा आज तक? हाँ जी, नहीं कोई नहीं किया। वुमेन सेल में जाना था तो जा ही नहीं रहे। तो क्यों नहीं? कहते वो केस कर देंगे हमारे ऊपर। हमारा तो जहाँ साहब जानते हैं हमारे को। आपका सवाल हम समझ गए हैं, गोस्वामी जी उसका जवाब देंगे। ऐसा है माता जी, कोई भी जब तक कोई चिंगारी नहीं होती तब तक वहाँ आग नहीं लगती। पहले आप शादी करके लाए थे, यदि वो घर में सुख शांति से रह रही थी तो आपके घर को छोड़कर क्यों जाती? यदि अभी आपने एक शब्द कहा कि वो चाल चलन भी ठीक नहीं था, हम समझ चुके थे, तो उस पॉइंट को लेकर तो लड़की को बहुत जल्दी तलाक दे देना चाहिए था। यदि जब शादी कराई थी तब नहीं देखा था चाल चलन। और हम कह रहे यदि आज भी होता तो आप बैठ के उनसे बात करिए सामाजिक तरीके से, और नहीं कर सकते तो आपके पास कानून में रास्ता खुला हुआ है, तलाक का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। जी जी मुरारी जी, आखिरी में ये आखिरी पड़ाव चल रहा है और जरूरत है हमें ये भी जानने की बच्चों की कस्टडी का हक लेने के लिए उसमें क्या प्रक्रिया है कानूनी? बच्चों की कस्टडी के लिए हमारे यहाँ हिंदू गार्जियन है और उसमें दोनों पेरेंट्स के पास अधिकार रहता है, जो इस बात को अच्छी तरह से प्रूव कर देता है कि बच्चे की वेलफेयर दोनों पार्टनर में से किसके पास ज्यादा अच्छी है, किसके पास कमाने का रास्ता है। और कमाना भी कई बार मदर के साथ नहीं लगता। अगर मदर हाउस वाइफ है और घर में अकेले बैठी हुई है, बच्चा उसके साथ है और हस्बैंड अगर नौकरी करता है तो उस केस में वाइफ के साथ भी कस्टडी। हरियाणा से हरिचंद जी अपना सवाल पूछिए। हरिचंद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था, एक लड़की को जो है उनका बिगाड़ हुआ,
फैमिली कोर्ट में मामला गया, उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ 498 वगैरह कई धाराओं में। लड़के वालों ने तलाक का केस डाला उसको बचने के लिए, और कोर्ट से खर्चा बन गया और वो 4 बार फैमिली कोर्ट से मोहलत मांगी कि मैं खर्चा दूंगा। उसके बाद वो तारीख पर हाजिर नहीं हुए, ना खर्चा दिया, छोड़कर चले गए। अब ऐसी स्थिति में क्या दोबारा से जो है केस डाला जाए या क्या किया जाए? नहीं, देखिए आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि फैमिली कोर्ट से यदि तलाक का मुकदमा लड़के ने ही डाला है और लड़का ही छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब ये उसका तलाक का मुकदमा डिसमिस हो गया। आप पास पूरे फैमिली कोर्ट में, आपको एक बात बता देना चाहते हैं, जो आपने फैमिली कोर्ट का नाम लिया है, फैमिली कोर्ट में अब 125 का मुकदमा डालने का लड़की का पूरा अधिकार है। उस केस में यदि वो लड़का भाग जाता है तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, ही विल सेंड टू बिहाइंड ऑफ बार, वो जेल जाएगा लड़का, और जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो जेल से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। जितनी दफे एग्जीक्यूशन आप फाइल करेंगे उतने उतने पीरियड के लिए कोर्ट जेल भेज देगी उसको। इसलिए आप केवल ये मत कहिए कि लड़का तलाक के मुकदमे में भाग गया। लड़की के पास डोमेस्टिक में भी मेंटेनेंस का राइट है, सेक्शन 18 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें भी उसको राइट है मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट के अंदर, और उसको 125 जो सीआरपीसी की से पूछना चाहूंगी कि दूसरे धर्म है, जैसे कि मुस्लिम और हिंदू के अलावा जो धर्म है, उसके लिए क्या शॉर्ट में तलाक की प्रक्रिया होती है? मुस्लिम में भी आपको बताऊं, हमारे साहिबानो जजमेंट के बाद अब ये सब तय हो गया है कि मेंटेनेंस जैसे हमारे हिंदूज में है, ऐसे मुस्लिम को भी हिंदू जैसे हमारे मेंटेनेंस मिलती है 125 में मुस्लिम को भी अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा जिंदगी भर, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती और कोई कमाने का जरिया नहीं बनता। मेहर भी तो है। मेहर तो एक बहुत छोटी चीज हो गई। मैं आपको उससे बड़ी बात बता रहा हूँ कि वो 125 सीआरपीसी में जैसे हिंदू या तलाक कम हो, उसको कम करने की क्या जरूरत है, कहाँ हमें और संजीदा होना पड़ेगा, वो और मजबूत करने की जरूरत है, एक दूसरे को समय और सम्मान देने की। इस नए संशोधन से तलाक प्रक्रिया तो आसान हो जाएगी, लेकिन क्या जो रिश्ते टूट रहे हैं वो जुड़ पाएंगे? वो कभी नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए जरूरत है आज इन रिश्तों को बांधे रखने की, संजो कर रखने की। आप तीनों स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं, कोई कानूनी विषय हमारे जरिए आप उठाना चाहते हैं, हमें लिख के भेजिए। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है लीगल पॉइंट, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 111001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, legalpoint.lstv@gmail.com। अगले हफ्ते फिर किसी कानूनी विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए लोकसभा टीवी।